प्रतापनगर में बन रहे प्रदेश के पहले कोचिंग हब प्रोजेक्ट का काम अब तेज रफ्तार से पूरा होगा। मुख्य द्वार पर पिछले कई वर्षों से काबिज अतिक्रमणों को बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने खुद मौके पर खड़े होकर हटवाया। अरोड़ा ने बोर्ड के संबंधित इंजीनियरों के साथ पूरे इलाके का जायजा लेकर प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के प्रतापनगर में तैयार हो रहे विश्व स्तरीय कोचिंग हब की बाधा अब दूर हो गई है। कोचिंग हब के मुख्य प्रवेश द्वार पर कई सालों से हो रहे अतिक्रमण को हाउसिंग बोर्ड ने हटा दिया है। बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने खुद मौके पर खड़े रहकर अतिक्रमण को हटवाया। जिस जमीन से बोर्ड ने अतिक्रमण हटाया है उसकी बाजार कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण कोचिंग हब प्रोजेक्ट में बाधा बन रहे थे। अतिक्रमणकारियों ने कोर्ट से स्टे लेने का प्रयास भी किया, लेकिन बोर्ड की ओर से कोर्ट में हुई प्रभावी कार्रवाई के कारण स्टे नहीं मिला। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि आम जन के हित में अतिक्रमण मुक्त हुई जमीन पर 72 वर्ग मीटर के 12 शोरूम विकसित किए जाएंगे, जो ई ऑक्शन के जरिए बेचे जाएंगे। अरोड़ा ने इंजीनियर्स के साथ 68,000 वर्ग मीटर में बन रहे पूरे प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना हमने हाथ में ली है। इसमें जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, अभी हम आपको इसका डिजाइन भी शेयर कर रहे हैं। उस मुख्य प्रवेश द्वार के पास में 19 शोरूम बना करके और एक तरह से कह सकते हैं कि अतिक्रमण किया हुआ था कई वर्षों से। मैं समझता हूँ करीब 15-20 साल से ये अतिक्रमण था, जिसकी वजह से हमें इस प्रोजेक्ट को करने में दिक्कत आती। तो हमने इन लोगों को तैयार किया, इनका मानस बनाया और इन्होंने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाया और हमने भी अपना गुडविल जेस्चर दिया। और हमने पन्नादहाय सर्किल का जो खंदा है उसमें एक व्यावसायिक योजना प्लान करी और उस व्यावसायिक योजना में इन लोगों को आरक्षित दर की दुगनी दर पर हमने दुकान के लिए भूखंड भी आवंटित कर दिए। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि बोर्ड की ओर से तैयार हो रहा कोचिंग हब प्रोजेक्ट हजारों स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात होगी। कोचिंग हब में हर सुविधा मिलेगी जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। प्रतापनगर में 68,000 वर्ग मीटर में प्रदेश का पहला कोचिंग हब बनेगा। इसका 2 फेज में निर्माण होगा। कोचिंग हब के निर्माण पर 231 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाउसिंग बोर्ड को कोचिंग हब से 416 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। कोचिंग हब में करीब 70,000 स्टूडेंट्स की क्षमता होगी। उपलब्ध भूमि के 40% क्षेत्र में ही निर्माण कराया जाएगा। 60% क्षेत्र खुला ही रहेगा। कोचिंग हब के निर्माण से पहले परियोजना की वित्तीय फिजिबिलिटी का MNIT से परीक्षण भी कराया गया, जिसमें MNIT ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह उपयोगी माना है। कोचिंग हब में कुल 8 संस्थानिक टावर बनेंगे। हर टावर 7 मंजिल का होगा। सभी भवनों के नीचे भूतल में पार्किंग विकसित की जाएगी। 50,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 7 मंजिला लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। 800 व्यक्तियों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। छात्रों को रहने के लिए 1100 वर्ग मीटर के हॉस्टल, PG के लिए 4 भूखंड विकसित किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट 42 महीने में बनकर तैयार होगा। कोचिंग हब का निर्माण कार्य जारी है। दिसंबर 2023 में ये पूरा होगा। वहीं इसका पहला फेज सितंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। लगभग ये इसका लेआउट रहने वाला है। इस लेआउट में आप देख रहे हैं, ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार होगा। इस मुख्य प्रवेश द्वार में 60 फुट की चौड़ी सड़क है। इसमें ये इस तरह से 5 टावर तो इस साइड में है, ये 5 टावर हैं और 3 टावर ये हैं। प्रथम चरण में हम इन 5 टावर का निर्माण करेंगे, इस सड़क का निर्माण करेंगे, पेरीफेरी की सड़क का निर्माण करेंगे, इन शोरूम्स की शॉप को ऑक्शन करेंगे और ये पीछे हमने 4 हॉस्टल्स कहिए, PG कहिए, गेस्ट हाउस कहिए, होटल कहिए, उसके लिए भूखंड सृजित किए हैं। वो भूखंड हम विक्रय करेंगे और इसी तरह से 2 बड़े कॉमर्शियल भूखंड हमने सृजित किए हैं। एक यहाँ पर और फूड कोर्ट हमने प्लान किया है। ये छोटी दुकानें, कॉर्नर शॉपिंग होती है, बच्चों की स्टेशनरी शॉप है या और खाने पीने की शॉप है, उस तरह की शॉप्स के लिए ये एरिया हमने प्लान किया है। कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि इस ज़मीन के जो आसपास, चूँकि ये चौड़ी सड़कों पे हैं, जो कमर्शियल प्लेसेस हमको मिल रहे हैं, उन्हीं को विक्रय करके उससे जो पैसा हमको मिलेगा उसी से हम इस कोचिंग हब को बनाएंगे। बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि कोचिंग हब में विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। वेलनेस सेंटर में स्टूडेंट्स को तनाव से मुक्त रखने के लिए काउंसलर्स होंगे। हेल्थ कोच भी मौजूद रहेंगे। कोचिंग हब में फूड कोर्ट, चिकित्सालय, वाहन पार्किंग, जॉगिंग ट्रैक, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल कोर्ट, ओपन जिम, CCTV कैमरे, सोलर एनर्जी सिस्टम, प्रत्येक ब्लॉक में सैनिटाइजर स्टेशन की भी सुविधा होगी। उपेक्षा का शिकार प्रतापनगर इलाका अब बोर्ड की सक्रियता के बाद चर्चाओं में है। प्रतापनगर चौपाटी, शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना, कोचिंग हब योजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट बोर्ड ने प्रतापनगर में शुरू किए हैं।
इससे प्रतापनगर की वैल्यू अब बढ़ने लगी है। पूर्व पार्षद अर्जुन सिसोदिया के नेतृत्व में लोगों ने कमिश्नर अरोड़ा से मुलाकात कर आभार जताया। अभी कुछ साल पहले या पूर्व सरकार के टाइम में हाउसिंग बोर्ड बिल्कुल बंद होने के कगार पे था। शायद यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सभी को मालूम होगा। कुछ समय बाद में पवन जी अरोड़ा साहब जेडीए से ट्रांसफ़र होकर के आवासन मंडल को संभाला और आवासन मंडल में जैसे ही आए तो हो सकता है महीने 2 महीने समझने में लगे हों, लेकिन उसके बाद में आज हो सकता है मेरे ख्याल से लगभग 1.5 साल हो गया होगा साहब को आए ने, लेकिन आज ये समझ लो कि 20 साल बाद में काम, 20 साल आगे का काम आज कर चुके हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अरोड़ा साहब को कि आगे भी इसी तरह से जिस संस्था में भी जाएं उसको इसी तरह से प्रोग्रेस लाएं। कोचिंग हब की जरूरत शहर में काफी समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन इस बारे में कभी पहल नहीं हुई। मौजूदा सरकार में संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इस बड़ी प्रोजेक्ट की घोषणा की। अब यूडीएच मंत्री के निर्देशन में बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की कोशिश है कि प्रदेश के हजारों स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए नया माहौल और विश्व स्तरीय सुविधा का एहसास कराने वाला कोचिंग हब तय समय पर बनकर तैयार हो। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।